हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग देखते हैं ट्वेल्थ का फिजिक्स। और ये एमसीक्यू जो अभी हम सीरीज चलाए हुए हैं उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। एमसीक्यूज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एमसीक्यू अच्छा जाता है तो पूरा एग्जाम अच्छा जाने का चांसेस हाई हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेज। पार्ट ए है मैग्नेटिक फोर्स एंड मूविंग चार्जेज। पार्ट वाइज नोट्स है और वीडियो है, लेक्चर है, तो बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। कहता है एक फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाए तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ बराबर होता है ना, क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ हो जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मान हो जाएगा 1, जो कि मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम फोर्स होगा। कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टेशनरी चार्ज है तब तो v इक्वल टू कितना हो गया? 0, है ना। और जब यही 0 हो गया तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा? 0। सो फोर्स कितना हो जाएगा? 0, है ना। ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी भी चार्ज पर, वो किसके द्वारा पता चलता है? तो ये तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज इज 0। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक चार्ज पर 0 हो जाता है, कब? तो कब ये 0 होगा? तो देखो यहाँ से आप, है ना, अगर एक चार्ज है, ये दौड़ भी रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो इसका मतलब है साइन थीटा को 0 होना होगा। इसका मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री या एक 180 डिग्री। तो यानी आप कह सकते हैं कि जब पैरेलल होगा, यानी भी पैरेलल टू हो जाए, भी पैरेलल टू बी जब हो जाए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये तो टेस्ला होता है ना। टेस्ला, टेस्ला। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है? क्या स्केलर होता है? नहीं, फोर्स है तो नहीं होगा। अच्छा, कंजर्वेटिव, हाँ कंजर्वेटिव होता है ना। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होता है? नहीं। तो कौन सा होता है? नॉन कंजर्वेटिव, यानी ये पाथ पर डिपेंड। कंजर्वेटिव यानी पाथ डिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज सी। लॉरेंज फोर्स कैसा फोर्स है? लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स बहुत तेज आदमी होगा। और ये क्या किया था? इलेक्ट्रिक फोर्स को भी ले लिया था और मैग्नेटिक फोर्स को भी, यानी दोनों मिला के ई फोर्स एक नाम रख दिया, दैट इज लॉरेंज फोर्स। तो ये दोनों का होता है, यानी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स चेंजेज, मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाता है कब? जब स्पीड चेंजेज, स्पीड, डायरेक्शन, एनर्जी एंड मास, है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स चेंज होता है जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पाथ ऑफ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है तो उसका पाथ कैसा होता है? तो पाथ तो हो जाएगा सर्कुलर, है ना, यानी ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना होता है उस सर्कुलर पाथ का? आर बराबर होता है एम भी क्यू भी, एम भी बाय क्यू भी,
एम वी बाय क्यू वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स होता है जीरो, है ना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, ये सिर्फ चीजों को घुमाने लगता है, इसलिए ये जीरो हो जाता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज, क्योंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच ये बनाने लगता है 90 डिग्री, है ना, तभी तो ये सर्कुलर घूमने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि W बराबर भी जीरो हो जाता है। इफ Q इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक फोर्स, अगर चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम लोग देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पर लगता है। तो पहला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर पर कितना लगता है? देखो कोई भी जैसे कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक मैग्नेट है, ये अपने अपने मैग्नेट है और ये अपने अपने एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट हो गया तो फोर्स तो एक्सपीरियंस लगेगा, है ना। यही तो अरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट था कि जब भी कोई चार्ज अगर किसी फ्लो में है तो वो अपने अपने एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट है तो फोर्स लगाएगा। तो है कि एक स्ट्रेट वायर पर कितना फोर्स लगेगा? तो स्ट्रेट वायर पर फोर्स लगता है आई, जो उस पर करंट है, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा इतने के बराबर होगा। अच्छा, आई क्या है? ये करंट जो इसमें दौड़ रहा है। अच्छा, बी क्या है? जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जहाँ रखा है। एल क्या है? इसका लेंथ है, और ये है थीटा, है ना। चलिए, इफ वायर इज पैरेलल टू बी, अगर पैरेलल हो जाए, वायर इसके पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल में तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। पैरेलल मतलब हो जाएगा कि ये थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? जीरो डिग्री। और जब यही जीरो है तो ये पूरा पूरी जीरो, इसका मतलब है टू का सी बेटर ऑप्शन है। यूनिट ऑफ फोर्स ऑन वायर, यूनिट ऑफ फोर्स इन वायर, वो भी फोर्स हो कहीं भी हो, न्यूटन ही होना है सही। दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किस पर डिपेंड करता है? तो देखो फोर्स लगता है आई, है ना, आई क्रॉस एल क्रॉस बी पर, है ना। तो किन के ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ वायर, हाँ करेगा। मैग्नेटिक फील्ड करेगा। करंट पर, हाँ करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, या चार का डी। इफ बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू इतना, तो बस इसी फॉर्मूला में इसको रख दीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा बी एल साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सबका वैल्यू जो हम रखते हैं, आई बराबर रख देते हैं 2, ठीक है, इसका 0.5, एल का वैल्यू 3 और साइन थीटा 9, तो हो जाएगा 1, और 1 1 into 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम कब हो जाता है? जब साइन मैक्सिमम हो जाए, और साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इफ क्वेश्चन नंबर 7, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर कोई जैसे एक वायर, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज वायर, एक वायर में करंट इधर जा रहा था, अब करंट इधर जाने लगा, तब फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नो चेंज इन फोर्स, गलत बात है। फोर्स डबल्स नहीं, फोर्स तो मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव, फोर्स भी रिवर्स कर जाएगा, फोर्स भी
रिवर्स कर जाएगा। ये और स्टेट के एक्सपेरिमेंट्स में दिखा था। तो ये हो जाएगा बेटर ऑप्शन है सी, यानी 7 का सी। द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ये कैसा होता है? तो ये देखो, अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्सन का भी होता है ना। यानी ये डायरेक्शनल बेस्ड है कि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ये मैटर करता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। चलिए 9 का अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ वायर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ वायर along the wire be perpendicular to the both, यानी I है, ब्रैकेट में L है, क्रॉस B है ना। यानी इन ये दोनों आपस में कैसा हो जाता है? परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन होता है इधर, है ना। तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी आई और बी एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने पर ये मैक्सिमम होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है? फील्ड डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन, है ना, या फिर ऑल ऑफ दीज। फील्ड का डायरेक्शन देता है, करंट का डायरेक्शन देता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स फील्ड डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज, है ना, चारों देता है। वायर विथ नो करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है और एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो फोर्स कहाँ से लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू होता है आई और एल क्रॉस बी। अच्छा, लेंथ जो हम लिए हैं वेक्टर ग्रुप में, इसका डायरेक्शन आई तरफ ही माना है। तो अगर यहाँ यही करंट ही नहीं है, तब तो फोर्स भी जीरो ही लगना है। तो यानी हमारा 11 का सी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स का होता है, मैग्नेटिक फोर्स का टेस्ला। मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। तो ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा यूनिट को भी रहे तो ये होता है न्यूटन साहब। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी जो डिप जो बेस्ड है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है। कहता है पहला क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसा दौड़ता है? एक चार्ज जैसे पार्टिकल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा दौड़ता है? तो ये दौड़ता है सर्कुलर पाथ। कैसा दौड़ता है? सर्कुलर पाथ, यानी एक का बी। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का कितना होता है? तो ये होता है 2 पाई, है ना, 2 पाई mv/क्यू भी। क्यू भी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई mv/क्यू भी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीजेज, रेडियस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है ना। तो देखो रेडियस जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है mv/क्यू भी, है ना, mv/क्यू भी। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता है तो यहाँ से हम लोग mv/क्यू बी होता है, mv/क्यू बी। तो यहाँ से आप जब इसको देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होता है? प्रोपोर्शनल। यानी अगर स्पीड बढ़े तो स्पीड बढ़ाने पर रेडियस भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी अगर भी इंक्रीज हुआ तो आर भी इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन 3 का बी राइट आंसर। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना होता है?
तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से दिखाते हैं बराबर होता है क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक है, तो अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो ये होता है क्यू बी बाय 2 पाई एम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट्स करता है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है, यानी एक सर्कुलर में घुमाने लगता है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर में घुमाता है, सर्कुलर में जो कोई चीज घुमाए सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बनता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। कौन कैसा होता है, कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये देखो एक चार्ज पार्टिकल है सपोज, है ना, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में रहता है ना तो सिर्फ सर्कुलर घूमना शुरू कर देता है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, कांस्टेंट, यानी कॉन्स्टेंटली घुमाने लगता है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, बोलता है हेलिक्स मोशन किसको कहते हैं, हेलिक्स मोशन ऐसे कहते हैं, ऐसे इसे ऐसे, है ना, जैसे कॉपी का बाइंडिंग होता है। तो इसमें क्या है, इसमें होता है कि भी जब बी के साथ कुछ इंक्लाइंड एंगल में हो, है ना, जैसे ये मान लिया जाए बी है, ठीक है, ये भी है मान लो, इधर दौड़ रहा है और ये इधर है, तो दोनों जब एक दूसरे पर कुछ एंगल पर होगा ना तो इसका मोशन इस तरह से हेलिक्स मोशन पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पीच ऑफ हेलिक्स, पीच ऑफ हेलिक्स कितना होगा, तो पीच ऑफ हेलिक्स जो होगा वो होगा भी भी इंटू टी के बराबर, इंटू टी, यानी ऑप्शन 8 राइट आंसर। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स बिकम्स अपोजिट, अगर यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे तो ये क्लियर कट है कि फोर्स भी अपोजिट हो जाएगा। 10th नंबर कहता है इफ पार्टिकल इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा पाथ इज, अगर एक पार्टिकल थीटा एंगल से एंट्री करे तो उसका पाथ कैसा होगा, ये हेलिक्स होगा, जब भी पाथ हुआ हेलिकल पाथ बनाएगा, यानी ऑप्शन सी। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, पार्टिकल विथ निगेटिव चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा, तो मैग्नेटिक जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ये कैसा होता है, डायरेक्शन चेंज, है ना, बेस्ड ऑन चार्ज साइन, अगर निगेटिव है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह से पॉजिटिव दौड़ रहा है तो निगेटिव ला इस तरह से दौड़ेगा। 12th नंबर कहता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन, इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल, कैसा होता है, रेडियल, मतलब टेंजेंट की ओर होता है ना, क्योंकि इसका स्पीड भी चेंज होता है, जो भी होना है इसका टेंजेंट तरफ होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट डी, और ये पार्ट डी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बेस्ड। चलिए देखते हैं, कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कहता है पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होता है, स्ट्रेट वायर में होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको हम रख दिए हैं एक इसमें, ठीक है, तब ये कितना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट है, जिसमें क्या है, करंट है, जिसमें क्या है, करंट है, तो करंट जब होता है ना तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई भी
पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर मौसम है तो वो अपने आप में एक मैग्नेट है। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ बी अराउंड करंट वायर इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूज करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, यानी फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट से लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का राइट से। थर्ड नंबर ऑप्शन, इफ डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज डबल्ड देन बी बिकम्स, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये होता है इनवर्सली, यानी अगर ये बढ़ा जाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, है ना? अगर ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। इन एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फोर्स का होता है न्यूटन। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड, इनसाइड में यूनिफॉर्म होता है, इनसाइड में यूनिफॉर्म माना जाता है, आउटसाइड में नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड फॉर्मूला, सोलिनॉइड के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, पर यूनिट लेंथ में जितना भी है लूप बनाता है वही है एन। चलिए, यूनिट ऑफ म्यू नॉट का म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है? जिसको परमिएबिलिटी कहते हैं, टेस्ला मीटर, एम्पियर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, एच पर मीटर, और क्या ऑल ऑफ दीज, ये होगा ऑल ऑफ दीज। मैग्नेट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो क्लोज लूप बनाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेंटर लूप पर कितना होता है? तो लूप पर होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, सो द बेस्ट ऑप्शन इज ए। इफ आई इज इक्वल टू 4 है, आर बराबर इतना, तो देन बी इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाय, है ना, टू आर। ठीक है, अब जब सबका वैल्यू आप रख देते हैं, है ना, सबका वैल्यू रख दीजिए, जैसे म्यू नॉट का होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, अब यहाँ है 4, अब बाय 2 इंटू 0.1, जब इसको सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू आता है सी, सी के बराबर, 2 2 जा 4, इसी को सिर्फ सॉल्व कर लेना है, तो बेस्ट ऑप्शन है इसका सी। चलिए, कहता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिड, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड डबल्स। तो देखो सोलिनॉइड में होता है म्यू नॉट एन आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, अगर इसी को डबल कर दिया जाए, एन को डबल कर दिया जाए, तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटता, नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। चलिए, है ना, चलिए पार्ट ई देखते हैं। पार्ट ई है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड। बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है इंटीग्रेशन, है ना, एक सर्कुलर बी डॉट डी एल, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर म्यू नॉट आई के बराबर, यानी बेस्ट ऑप्शन ए। एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल, एम्पियर्स लॉ कब यूजफुल होता है? जब सिमेट्रिक होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे गॉसेस सिमेट्रिक में, एम्पियर्स भी सिमेट्रिक में।
एम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, टोरॉइड हालांकि सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जान लीजिए कि टोरॉइड के अंदर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी यूनिफॉर्म नेचर का होता है, हालांकि ये हटा दिया है सिलेबस से। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बाहर कितना होता है, तो टोरॉइड के बाहर होता है जीरो, है ना। टोरॉइड कुछ नहीं है, टोरॉइड भी ऐसे ही बना रहता है ना। एक एक ले लिया जाता है कोई भी चीज, है ना, उस पर वायर को इस तरह से मोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है टोरॉइड। तो टोरॉइड के बाहर जीरो माना जाता है, अंदर में यूनिफॉर्म, हालांकि दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, फॉर इनफाइनाइट वायर एम्पियर्स लॉ गिव्स, इनफाइनाइट वायर जो होता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यानी बेस्ट ऑप्शन है ए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होता है, इन सोलिनॉइड के अंदर होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर, म्यू नॉट एन आई, है ना। सो बेस्ट ऑप्शन इज ए। इफ एन टर्न्स पर यूनिट देन, है ना, देन 7 का, देन बी बराबर कितना होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये अगर, है ना, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, तो ये दोनों है प्रोपोर्शनल रिलेशन, यानी बेस्ट ऑप्शन है ए। चलिए 8th नंबर, कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड टोरॉइड कैसा बनाता है, तो याद रख लेना ये टोरॉइड के अंदर बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का निर्माण करता है, हालांकि टोरॉइड नहीं है, कुछ कुछ बोर्ड्स में है, जैक बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, जैक और सीबीएसई से इसको हटा दिया गया। फील्ड आउटसाइड इनफाइनाइट सोलिनॉइड, है ना, फील्ड आउटसाइड इनफाइनाइट सोलिनॉइड, फील्ड आउटसाइड में कितना, तो आउटसाइड में होता है जीरो, है ना, सोलिनॉइड के बाहर जीरो माना जाता है, और अंदर यूनिफॉर्म। एम्पियर्स लॉ इज सिमिलर टू, एम्पियर्स लॉ किसके सिमिलर होता है, एम्पियर्स लॉ सिमिलर होता है गॉसेस लॉ के, गॉसेस लॉ के सिमिलर होता है। इन सोलिनॉइड बी डजेंट डिपेंड ऑन, बी किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो करता है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ डिपेंडेंसी देखो इस पर है, आई पर भी है, आई, आई एन पर भी, आई पर भी है ना, सिर्फ रेडियस पर नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ए, रेडियस। एस यूनिट ऑफ बी फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किट, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एस यूनिट टेस्ला ही होना है, मैग्नेटिक फोर्स है तो न्यूटन ही होना है। दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट एफ, और पार्ट एफ है, पार्ट एफ, पार्ट एफ है फोर्स बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। पहले इसको समझिए आप, जैसे दो वायर है, दोनों पर चार्ज है, मान लो चाहे दोनों पर प्लस प्लस हो, माइनस माइनस, या एक प्लस माइनस फोर्स लगेगा कि नहीं, पहले समझिए। ये एक्चुअली में और स्टेट का कहना है कि ये एक मैग्नेट बन चुका है, और ये भी क्या बन चुका है, एक मैग्नेट बन चुका है, तो देयर आर टू मैग्नेट्स। जब दो मैग्नेट है तो फोर्स तो डेवलप होगा ही, तो फोर्स कितना होगा उसी पर है ये, तो कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स कितने के प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स जो लगता है ना दो वायर के बीच जिसमें करंट दौड़ रहा है, ये होता है म्यू नॉट, यानी परमिएबिलिटी, आई वन, दोनों के जो कंडक्टर में दौड़ रहा है करंट, आई वन इंटू आई टू बाई 2 पाई आर, इसका मतलब है प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी आई वन इंटू आई टू। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन लाइक करंट इन पैरेलल वायर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन लाइक करंट इन पैरेलल वायर्स, यानी दोनों, जब दो वायर हो, दोनों पर सेम चार्ज हो, और ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो कितना होगा, तो याद रखना अगर सेम सेम चार्ज है और डायरेक्शन भी सेम है, एक ही तरफ है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यानी एक ही तरफ जाए तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है।
What is the SI unit of force per unit length? What is the SI unit of force per unit length? फोर्स पर यूनिट लेंथ का कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ए होगा, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर. इफ टू वायर्स कैरी अपोजिट करंट, द फोर्स, अगर दो वायर में अपोजिट करंट है तब क्या होगा? अपोजिट करंट्स होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा. दोनों क्या करेगा? रिपेल. टू पैरेलल वायर्स एक्सपीरियंस फोर्स. क्यों एक्सपीरियंस करता है फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर. दो मैग्नेट है, दो वायर है और दोनों पर अगर करंट है तो ये दोनों मैग्नेट है, एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड उसके दोनों पर असर करता है. यानी ऑप्शन ए. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज जीरो. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज जीरो. कब जीरो होता है? तो ये होता है कब? जब I इक्वल टू जीरो, जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वन वायर इज एब्सेंट, है ना, और ऑल ऑफ दीज. देखिए, अगर कोई करंट नहीं है, फोर्स जीरो होना. इन्फिनिटी पर वैसे भी कोई फोर्स नहीं लगना, और एक ही वायर आप रख दीजिए और दूसरा नहीं रखेंगे तब तो इसको कहीं फोर्स ही नहीं लगेगा. तो बेटर ऑप्शन तो है ना, डी, यानी ऑप्शन डी. चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये क्या है? म्यू नॉट वैल्यू इन वैक्यूम. वैक्यूम में म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है ना? वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 के बराबर. चलिए, विच लॉ इज यूज्ड टू डिराइव फोर्स बिटवीन टू वायर्स. किसका यूज किया जाता है? एम्पियर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फैराडेज लॉ? नहीं, न्यूटन नहीं होगा, फैराडे नहीं होगा, कूलॉम्स नहीं होगा. एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया जाता है ना? एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी ऑप्शन ए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टू वायर्स कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस. इक्वल डायरेक्शन, एक एक इधर है और एक इधर जा रहा है. टू वायर्स कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन और एक इधर है, तब इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा लगेगा? अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तब एक दूसरे को ये क्या करता है ना? तब ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल. तब एक दूसरे को क्या करता है? ये रिपेल. ये इधर धकेलेगा और ये इधर धकेलेगा. यानी अगर एक में इधर करंट है, एक में इधर है, और एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज है, तो समझ लीजिए और रट लीजिए ये रिपल्सन का फोर्स लगता है. तो ये हो जाएगा रिपल्सिव. द मैग्नेटिक फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग वायर, है ना, ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू लॉन्ग वायर. क्वेश्चन नंबर 10. द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग वायर. तो ये देता है किसके द्वारा? तो बायट सेवर्ट लॉ द्वारा देगा. दोनों क्या देगा? बायट सेवर्ट लॉ द्वारा. और इसका वैल्यू जो निकलता है, इसका जो वैल्यू निकलता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. म्यू नॉट आई 2 पाई/आर. इन एसआई सिस्टम फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स है और पर यूनिट लेंथ है, यानी एफ बाय एल है. तो एफ बाय एल है तो न्यूटन पर मीटर हो गया. फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट इज. जब दोनों, फोर्स मैक्सिमम कब होता है? व्हेन एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन इज 90 डिग्री. यानी फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन, व्हेन करंट डायरेक्शन. तो इसका होता है एफ बराबर म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2/ये. तो दोनों के बीच का कितना होना चाहिए? तो दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री. अच्छा, फोर्स फोर्स बिटवीन फोर्स फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन
करेंट डायरेक्शन, और सॉरी, करेंट डायरेक्शन जब हो तब ऑप्शन दोनों पैरेलल जब होगा ना तो फोर्स ज्यादा मारेगा, यानी एक वायर ये हो एक वायर ये हो, और जब ये दोनों पैरेलल होगा ना तब एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स मारेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना के जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, दोनों पैरेलल वायर पर फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट जी। पार्ट जी, और ये है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए लूप बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए लूप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए लूप कितना होगा? ये होता है m बराबर आई ए के बराबर, आई ए, यानी ऑप्शन है ना एक का ए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन कितना होगा? तो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का कौन देगा? ये देगा नॉर्मल टू लूप, यानी लूप पर 90 डिग्री बना के जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है? तो इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखते हो यहाँ से, तो इसका हो गया एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। फोर्थ नंबर, टॉर्क ऑन करंट लूप, फोर्स ऑन करंट लूप, तो ये कौन देगा? तो ये तो देगा एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, यानी वेक्टर टॉर्क का क्या होगा? एम क्रॉस बी, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए लूप एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क, एक लूप मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करता है, तो ये जब 90 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम करेगा, क्योंकि साइन थीटा को बड़ा बनाना है। तो साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर पर, यानी ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी ये हो जाए एम परपेंडिकुलर टू बी। ए लूप एक्सपीरियंसेस जीरो टॉर्क, लूप जीरो एक्सपीरियंस कब करता है? जब एम पैरेलल टू बी हो जाए, एम पैरेलल टू बी, क्योंकि साइन जीरो होता है पर जीरो, तो पैरेलल पर जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है माइनस एम, है ना, एम डॉट बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच, क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्ट्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के लिए कौन एक्ट करता है? द करेंट लूप बिहेव्स लाइक ए, करंट लूप जो होता है ना वो एक डायपोल की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक डायपोल रेफर्स टू, मैग्नेटिक डायपोल किधर बैठ जाता है, यानी अलाइन कर जाता है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है ना, कि अलोंग बी, यानी अलोंग बी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही है मैग्नेटिक डायपोल बैठ जाता है, अलोंग बी, एकदम सिमिलर है ये डायपोल के, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन डायपोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है? यूनिफॉर्म में जीरो फोर्स फील करेगा, जीरो, यानी अगर एक मैग्नेटिक डायपोल है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डायपोल प्लेस्ड इन बी फील्ड एक्सपीरियंसेस, है ना, सिर्फ क्या फील करता है? तो वो सिर्फ फील करता है टॉर्क, फोर्स ये फील नहीं करता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आई और ए, इसका मतलब है करंट एंड एरिया पर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट एच, और पार्ट एच है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता है तब। चलिए पहला कहता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कौन देता है? तो फोर्स कौन देता है? एक फोर्स है ना, जो दौड़ रहा है कहाँ पर? एक मैग्नेटिक फील्ड में, तब ये, ठीक है, तो ये कौन देता है? क्यू भी बी साइन थीटा, यानी
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा, मैक्सिमम होने के लिए ये थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आना है और साइन हो जाता है 90 साइन, है ना, यानी जब ये ऑप्शन। चलिए आगे, फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा, फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा, है ना, फोर्स जीरो हो जाता है कब, जब थीटा, फोर्स जब जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फोर्थ नंबर होता है ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, एक चार्ज पार्टिकल जब बी में दौड़ता है तो सर्कुलर दौड़ने लगता है, सर्कुलर में दौड़ने का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लगना, यानी ये हो जाएगा सर्कुलर पाथ में। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है एम वी बाय यू वी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर, टाइम पीरियड फिर कितना होगा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर्कुलर 2 पाई m बाय क्यू बी, है ना, क्यू बी, यानी 2 पाई m बाय क्यू बी, यानी बेटर ऑप्शन है ए, यानी राइट आंसर ए। टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाय क्यू बी। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से हमेशा ही आता है, चाहे वो जैक हो, चाहे वो बी एस ई बी हो, चाहे वो सी बी एस सी हो, ये क्वेश्चन यहाँ से देना ही है ना, साइक्लोट्रॉन बेस्ड पर। चलिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डिवाइस हालांकि साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उससे देगा ही देगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट फोर्स है तो न्यूटन साहब। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन देखिए सिर्फ सर्कुलर में घुमाता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, इसलिए वर्क डन इसका कितना होगा 0, 8 का 1। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेज, मैग्नेटिक फील्ड में इसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, तो उसका देखो स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, क्योंकि कोई चीज ऐसे दौड़ रहा है तो कभी यहाँ डायरेक्शन इस मन पर ऐसा यानी टेंजेंशियल होता है, तो ये सिर्फ चेंज हो रहा है ना, इसका स्पीड चेंज नहीं होता है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। हेलिकल मोशन अकर्स, हेलिकल मोशन कब होता है, जब भी, जब वेलोसिटी, हेलिकल मोशन होने का कारण है जब ही हैज बोथ परपेंडिकुलर एंड पर, ये पैरेलल कंपोनेंट्स, जब ये और ये इन दोनों के बीच कुछ एंगल डेवलप होता है ना, तब ये बनाता है, इसका एक पार्ट इधर जाएगा एक पार्ट इधर, इसका मतलब है एक पार्ट परपेंडिकुलर में एक पैरेलल में हो तो हेलिकल मोशन बनाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हम पहले भी देखे थे, ये आया था क्यू बी बाय 2 पाई m, यानी बेटर ऑप्शन है ए। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स ओनली मूविंग चार्जेस, ओनली मूविंग चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस बोथ, न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं, स्टेशनरी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होता, तो जो सिर्फ दौड़ता हुआ चार्ज रहे या मोशन में है सिर्फ उस पर काम करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, पार्ट आई, पार्ट आई, और ये है मिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कहता मैग्नेटिक फोर्स एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, है ना, सर्कुलर लूप जो बायट सेवर्ट लॉ से दिया जाता है, तो सर्कुलर लूप पर कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, यानी बेस्ट ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई, एसआई तो होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसा का फोर्स है, जो भी और बी के बीच हमेशा परपेंडिकुलर बना के चलता है ना, यानी ए। इन एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी बेटर ऑप्शन ए। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स कैसा हुआ था, जब थीटा ही इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, तो मैं, जब थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0, क्योंकि साइन
जीरो पर जीरो होता है। बायट-सेवर्ट लॉ इज सिमिलर टू, बायट-सेवर्ट लॉ किस तरह का है ना, किसके सिमिलर है ना, तो ये होता है कूलॉम्स लॉ के सिमिलर, कूलॉम्स लॉ के सिमिलर होता है। और एम्पियर सर्किटल लॉ होता है गॉसेस लॉ के सिमिलर। फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये कितना होता है, तो एफ बराबर हम लोग पहले भी डिस्कस किए, आई भे आई वेक्टर और ये होता है, यानी ऑप्शन, है ना, ये होता है ए, यानी ऑप्शन होगा आई एल बी जब इसको आप खोलेंगे तो। चलिए 8th नंबर कहता है मैग्नेटिक मोमेंट कितने बड़ा होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, ये करंट इनटू एरिया, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी बेटर ऑप्शन ए। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज, मैग्नेटिक फोर्स कैन, मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज, मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मास, स्पीड और चार्ज नहीं, डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर सकता है। इफ बी इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तब जब मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा। फोर्स बिटवीन वायर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस पर, हाँ करता है, करंट पर, हाँ करता है, यानी बोथ, बोथ ऑप्शन, यानी दोनों पर ही डिपेंड करता है, तो सी इज द बेटर ऑप्शन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पर का काम करता है, ये काम करता है टॉर्क ऑन कॉइल पर, है ना, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, और ये टॉर्क होता है एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर, तो ये काम करता है टॉर्क पर, ये काम करता है टॉर्क पर। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। जितना हो सके इस लेक्चर को स्टूडेंट्स के पीछे आप ले जाइए, इसको शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि जितना बच्चे इस बार इस चैनल पर आएंगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा और हमको काम करने में उतना ही मजा आएगा। चलिए मिलते हैं।